नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं पानी के महत्व और वो हमारे बॉडी के स्किन मसल्स जैसे इसेंशियल या अदर डिजीज में किस तरीके से बहुत क्रूशियल है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा डिटेल बताने के लिए आया हूँ। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। पानी एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर पानी न रहे तो हमारा बॉडी सरवाइव नहीं कर सकता है, हर एक इंसान को पता है। इसके बाद भी लोग पानी पीने में लापरवाही करते हैं। पानी का महत्व इतना है कि अगर आप पानी पीने को कम करेंगे तो आपका जो भी मेटाबॉलिक सिस्टम है खराब होने वाला है और आपका वहीं से सारा का सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आयुर्वेद में एक लाइन कही गई है कि सर्व रोगाणाम जननी कुपिता मला। तो मल कुपित होता भी है तो उसका एक मूल कारण है पानी की कमी। तो इसलिए पानी से ही सारी बीमारियों की शुरुआत में मान सकता हूँ। अगर कोई भी बीमारी हो तो उसके मूल में अगर देखा जाए तो शुरुआत यहीं से होती है। हमारे बॉडी में पानी का रोल किस तरीके से हो सकता है, आइए एक एक करके जानते हैं। जैसे कि हमारा जो मसल्स है, मसल्स को न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशंस मिलेंगे कहाँ से? न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में ब्लड के माध्यम से हर एक सेल्स में जाके सप्लाई होता है। और ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे इंश्योर होता है बेटर वे में? वो पानी के कारण होता है। ब्लड का मैक्सिमम जो पोर्शन होता है पानी ही होता है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। अगर पानी की कमी है शरीर में, अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में पानी कम जाएगा। पानी जब हमारे इंटेस्टाइन में कम पहुंचेगा तो वो हमारे ब्लड के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ब्लड जो होगा पतला होने के बजाय गाढ़ा होने लगेगा। ब्लड गाढ़ा होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जाता है और उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। तो ब्लड में गाढ़ा होने के कारण ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि हर एक साल में सबका 1% के आसपास ब्लड का जो ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है या प्लेक फॉर्मेशन है वो होता ही रहता है। तो इसलिए अगर पानी की कमी हुई तो ये प्रॉब्लम आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक तो ब्लड हार्ट के लिए बहुत इसेंशियल है। अगर पानी की कमी हुई तो जो हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स में जो मिनरल्स या विटामिन पहुंचने चाहिए वो बराबर से नहीं पहुंच पाएंगे। उसमें जो बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बी एंड सी, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक वैसे जैसे कि ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल होते हैं, वैसे बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। पानी की कमी हुई या बिना पानी के अगर आपके बॉडी में ये गया तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वेस्ट होके निकल जाएगा। जब पानी यथोचित मात्रा में हमारे ब्लड में पहुंचा तो ये जाके हमारे जो मसल्स में जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं मसल्स में पहुंचते हैं। और मसल्स में जो वेस्ट निकलते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे बॉडी से फ्लश आउट होने के लिए भी पानी की ही जरूरत पड़ती है। अगर पानी की कमी हुई तो ये वहीं पे एक्यूमुलेट होंगे, जिसके कारण से हम क्रैम्प, स्टिफनेस, फटीग आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पानी मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मस्कुलर पेन या मस्कुलर कोई इश्यू है तो पानी ज्यादा पीजिए। ज्यादा मतलब जो रिक्वायर्ड है, बताऊंगा कितना है। स्किन के लिए किस तरीके से जरूरी होता है? स्किन के लिए अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में जब पानी जाता है तो जो एब्जॉर्ब होकर के हमारे पानी से ये न्यूट्रिशंस के माध्यम, ब्लड के माध्यम से पानी हमारे स्किन में पहुंचता है। स्किन के जो सेल्स होते हैं वहां पे पहुंच करके ये एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन जब रिड्यूस हो जाता है तो जो एक्ने, पिंपल्स या ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। पानी की पर्याप्त मात्रा से जो सेल डैमेज होते हैं वो
रिपेयर होने की उनकी दर या उनका मेंटेनेंस आसानी से होने लगता है, या नए सेल जनरेट होते हैं आसानी से, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर एक बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड के साथ मिलके। अगर इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, जैसे वो जब निकलते हैं तो हमारे स्किन का ग्लो बढ़ता है, जैसे कि स्किन का ग्लो बढ़ेगा, क्योंकि जो डैमेज सेल है वो निकल के बॉडी से बाहर जा रहे हैं। अभी किडनी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, क्योंकि किडनी एक ऐसा क्रूशियल पार्ट है जो बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर पानी की कमी, क्योंकि लगभग 1.25 लीटर के आसपास ब्लड डेली हमारे किडनी को फिल्टर करना पड़ता है, वो जाता है उतना किडनी में। अगर इसमें भी पानी की कमी हुई तो किडनी को फिल्टर करने में प्रॉब्लम आता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, बाहर निकालने में बहुत उसको मशक्कत करना पड़ेगा, जो कि किडनी पे लोड बढ़ेगा। किडनी पे लोड बढ़ेगा तो उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे जाके आपके क्रिएटिन को बढ़ाएंगे या अदर जीएफआर वगैरह आपका डिस्टर्ब होने लगेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अगर पानी की कमी होगी तो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बढ़ जाता है, जैसे कार्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। पानी की कमी होने से जो हमारा जॉइंट्स है, जॉइंट्स के जितने भी जॉइंट्स है जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड बनता है, वो पानी के कारण ही वो मेंटेन हो पाता है, क्योंकि पानी जब एक्सेस जो पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है तो फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होगा और न्यूट्रिशनल सप्लाई बढ़ती है, तो जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज नहीं होते हैं, उनका रिपेयर होते रहता है, तो कार्टिलेज आपस में फ्रिक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वो एक तरीके से पूरी तरह से उसको प्रिवेंट करने में इसके डैमेज को, कार्टिलेज या इंटर आर्टिकुलर कार्टिलेज या जो भी है साइनोवियल मेम्ब्रेन या अदर जो भी इन्वॉल्व पार्ट है जो ज्वाइंट्स में, अलग अलग ज्वाइंट्स में, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही इसेंशियल है पानी की हमारे शरीर में अगर आपूर्ति होती रही तो। अभी डायबिटीज का कोई पेशेंट है, अगर डायबिटीज के पेशेंट पानी कम पिएंगे तो उनको किस तरीके से नुकसान हो सकता है मैं अगर बताऊं तो, ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमारा जो बॉडी है ये ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज बढ़ता है तो हमारा किडनी जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को फ्लश आउट करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर पानी की कमी हुई तो एक्सेस ग्लूकोज फिल्टर होके बॉडी किडनी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, तो भी वो एक तरह से पैंक्रियाज या जो भी इन्वॉल्व पार्ट है एब्डोमेन के उस पे ओवरलोड बढ़ता है। और एक चीज और करता है ये कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को भी कम करता है। तो इस तरीके से डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल डैमेज होने लगते हैं। और अगर एपेटाइट की बात करूं तो एपेटाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपने पानी पी रखा है तो आपको जब पानी पिया गया रहता है, भरपूर पानी रहती है तो भूख कम लगती है, तो ओवर ईटिंग का जो इशू है वो कम हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल में इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पानी के कारण रेगुलेट होते हैं। तो पानी कितना पीना चाहिए, तो कम से कम मान के चलो कि 2 से 2.5 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 3.25 लीटर के रेंज में। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पानी उनके लिए पर्याप्त होता है, जो 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर के बच्चे होते हैं। और जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं 15, 16, 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 2.5 लीटर पर्याप्त है। जो एडल्ट है या बड़े लोग हैं उनके लिए 3.5 लीटर 3 लीटर पानी पर्याप्त होता है। मैक्सिमम अगर जा रहे हो तो 4 के ऊपर नहीं जाना है पानी पीना, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पीने से भी किडनी या अदर जो आर्गन है जो पानी को फ्लश आउट करते हैं उस पर लोड पड़ता है। अभी एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर पानी की कमी हुई तो इंटेस्टाइन में ये हमारा जो पेरिस्टालसिस मोशन है जो हमारे स्टूल को आगे पास करता है उस पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो जो स्टूल होते हैं उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ने का हार्ड स्टूल जब पास होते हैं तो जो एनस का जो स्फिंक्टर होता है, जो मल का द्वार होता है जहां से निकलते हैं, तो उसमें टाइट स्टूल
कट करते हैं जिसको फिशर बोलते हैं, और एक रगड़ के साथ में स्टूल निकलता है तो वहाँ पे एक चीरा लग जाता है, बहुत पेनफुल होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स से भी बचाना है तो आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना होगा, जो मैंने अभी बताया। और मसल्स में तो ऐसा जो मैंने बताया वो तो बताया, उसके अलावा भी किस तरीके से फायदेमंद है आप इस जानेंगे तो ताज्जुब होगा, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी रोकता है ये। एक जो ज्यादा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगता है तो मसल्स वीक होते हैं, तो उससे भी बचाता है पानी। तो इसलिए पानी बहुत ही क्रूशियल है आपके ज्वाइंट के लिए, स्किन के लिए, मसल्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, स्टमक के लिए, सबके लिए पानी बहुत ही इसेंशियल है। पानी भरपूर पीजिए। पानी अगर आप पीते रहेंगे पर्याप्त मात्रा में तो आप ऑलमोस्ट सारी की सारी बीमारियों से अपने को प्रिवेंट कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ में साझा कीजिए। थैंक यू।